अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आप सबके बीच में आया हूं और आज हम इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे दोस्तों कवाइद के बारे में, यानी उर्दू कवाइद, ये उसका रूल और रेगुलेशन क्या है और लफ्ज़ और हर्फ किसको कहते हैं। अभी हम कवाइद के सिलसिले में एक वीडियो इससे पहले हमारा आ चुका है, उसमें हमने जो बताया था कि हर्फ कितने प्रकार के होते हैं, मुफरद और मुरक्कब। बहरहाल इस वीडियो में बात करेंगे अब हम जो है अल्फाज के बारे में, लफ्ज़ के बारे में कि लफ्ज़ क्या होता है और लफ्ज़ की क्या हकीकत है और लफ्ज़ कहते किसको है। तो दोस्तों पेश है आपके सामने आपके स्क्रीन पर कि लफ्ज़ और उसकी किस्में, लफ्ज़ और उसकी किस्में, यानी लफ्ज़ और उसकी कितनी किस्में होती है लफ्ज़ की, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लफ्ज़ जो आवाज इंसान के मुंह से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। जो भी आवाज, एनी साउंड्स, कोई भी आवाज अगर इंसान के मुंह से निकलती है तो उसे लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ जो है हरफों को मिलाकर बनता है। चाहे कोई भी लफ्ज़ हो, जब तक आप उसमें कोई हर्फ नहीं जोड़ेंगे तो वो जो है लफ्ज़ बनेगा नहीं। जैसे काफ जोड़ है ना, काफ प्लस ता प्लस अलिफ प्लस बा और बराबर कितना हुआ, किताब। क्या बना, एक लफ्ज़ बन गया। काफ में ता जोड़ा, फिर अलिफ जोड़ा, फिर बा जोड़ा और चारों वर्ड मिला के क्या बन गया, किताब। तो इसी तरह किताब लफ्ज़ कैसे बना, यानी अलग अलग हरफों को एक साथ जोड़ने से ये लफ्ज़ तैयार होता है। तरतीबवार मिलाने पर किताब एक लफ्ज़ बना। इसी तरह घा जो है, गाफ में हा मिलता है, दो चश्मे वाला जो हा, वो क्या हो जाता है, घ। और घ में जब कोई वर्ड मिलेगा, जैसे घ प्लस अलिफ प्लस सीन इक्वल टू कितना हो, क्या हुआ, तरतीबवार। तरतीबवार मिलाने पर घास बनेगा। क्या बनेगा, घास। तो इसी तरह काफ लाम मीम को मिलाने पर कलम बना और चा अलिफ दाल रा को मिलाने पर क्या बना है, चादर बना है। तो दोस्तों अब चलिए चलते हैं कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, लफ्ज़ की किस्मों के तरफ कि लफ्ज़ कितने प्रकार के होते हैं। तो लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, लफ्ज़ दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक लफ्ज़ मौजू। लफ्ज़ मौजू, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, लफ्ज़ की दो किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू और दूसरा क्या है, लफ्ज़ मुहम्मल। सबसे पहले बात करते हैं लफ्ज़ मौजू की कि लफ्ज़ मौजू किसको कहते हैं, जो कुछ इंसान बोलता है अगर उससे कोई माना समझ में आ जाए, जो कुछ इंसान अगर बोलता है उससे कोई माना समझ में आ जाए तो उसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं, यानी मानादार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस लफ्ज़ के अंदर कोई माना, कोई मीनिंग पता चले तो उसे लफ्ज़ मौजू कहा जाता है। यानी कि लफ्ज़ मौजू जिसके अंदर एक कोई ना कोई माना हो तो उसे क्या कहते हैं, लफ्ज़ मौजू कहते हैं। जैसे आसमान, घोड़ा, किताब, कलम, कुर्सी, मकान वगैरह वगैरह। अब चलिए चलते हैं लफ्ज़ मुहम्मल की तरफ। लफ्ज़ मुहम्मल, जो कुछ इंसान बोलता है अगर उससे कोई माना समझ में ना आए, अगर उससे कोई माना समझ में ना आए तो उसे लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं। हाँ, या हम यूं भी कह सकते हैं कि बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहा जाता है, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर कोई माने ना हो। जैसे आसमान के साथ बोलते हैं वासमान, रोटी के साथ बोलते हैं वोटी, तो बोटी के साथ बोलते हैं वोटी। इसी तरह दुकान के साथ बोलते हैं वुकान। तो ये वासमान, घोड़ा तो मौजू लफ्ज़ हो गया, ये आसमान वासमान, पानी, उसके बाद वानी, खाना वाना, तो ये वाना लफ्ज़ जो होता है, मकान का जो है वकान होता है, ये सारे के सारे क्या है, लफ्ज़ मुहम्मल है, यानी इससे कोई माना समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे, तो फिर इसमें एक बात, एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात ये भी समझ लीजिए आप लोग कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो अपना कोई माना नहीं रखते हैं, जो लेकिन वो इस्म और फेल के साथ मिलकर अपना माना जाहिर करते हैं। जब उसमें इस्म और एक फेल मिलता है तब उसका माना समझ में आता है। इसलिए उसे मानवी हर्फ कहते हैं।
क्या कहते हैं उसको? मानवी हर्फ कहते हैं। जैसे का, के, से, में, ले, ये सब क्या है? ये सब बहुत सारे ऐसे लफ्ज है जो अपना कोई माना नहीं रखता है, लेकिन जब इसको इस्म के साथ मिलाएंगे, जैसे का, मेरे भाई का, तो आगे माना समझ में आ गया कि चलो भाई मेरे भाई के बारे में बात हो रही है। इसी तरह के, उसके लिए है, उसके लिए। अब इस्म और फेल मिला दिया, इस्म मिला दिया तो क्या हो गया? ये मानवी लफ्ज हो गया। तो चलिए अब चलते हैं, कुछ सवालात हैं हमारे किताब के अंदर, उसको हम जो है जल्दी से जल्दी उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फटाफट सामने नजर आ रहा है आपके सामने मश्की सवालात। सबसे पहला सवाल क्या है? लफ्ज कितने तरह का होता है? तारीफ मा मिसाल बयान करो। लफ्ज कितने तरह का होता है? तो दोस्तों लफ्ज दो किस्म का होता है, लफ्ज मौजू और लफ्ज मुहम्मल। और लफ्ज मौजू ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो कुछ इंसान अपने मुंह से बोलता है या जो कुछ आवाज निकालता है, अगर उससे कोई माना समझ में आ जाए तो उसे लफ्ज मौजू कहते हैं। और मुहम्मल इसी का जस्ट अपोजिट, यानी जिसे कोई माना समझ में ना आए उसे लफ्ज मुहम्मल कहते हैं। अब चलिए सवाल नंबर 2 क्या है? दिए गए अल्फाज में, आपके सामने कुछ अल्फाज नजर आ रहे होंगे नीचे, तो दिए गए अल्फाज में जो मौजू हो उनके सामने बनी हुई जगह में जो उनके सामने जो खाना बना हुआ है, जो शेप बना हुआ है, ऐसे ऐसा गोल बना हुआ शेप आपको नजर आ रहा है, तो उसमें राइट का निशान और जो मुहम्मल उन्वान है, यानी जिससे कोई माना समझ में ना आए, उसकी भी जगह बनी हुई है, तो उस जगह में क्रॉस का निशान लगाना है, यानी एक्स बनाना है। तो सही और गलत का पहचान, यानी मौजू में राइट का निशान और जो लफ्ज मुहम्मल है उसमें क्रॉस का निशान लगाते हैं। चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। नंबर 1 क्या है? मकान। मकान क्या है? लफ्ज मौजू है, क्योंकि बात समझ में आ रही कि मकान यानी घर, रहने की जगह, तो उसमें राइट का निशान लगाइए आप। मकान क्या लगाया? राइट का निशान लगा दिया। उसी के बाद क्या है? नंबर 2 में वलमारी, ये क्या है? लफ्ज मुहम्मल है, इस पे आप क्रॉस का निशान लगाइए। अब नंबर 3 में क्या है? डर, इस पे भी क्रॉस का निशान लगाइए। अब क्या है? टमटम, इस पे राइट का निशान लगाइए, क्योंकि ये लफ्ज मौजू है, टमटम एक गाड़ी है। आंख, ये भी लफ्ज मौजू है, इस पे राइट का निशान लगेगा। इसी तरह वनार क्या है? अनार होता है, उसका उल्टा क्या हुआ है? मुहम्मल लफ्ज क्या बनेगा? वनार, इस पे क्या लगाएंगे? क्रॉस का निशान। इसी तरह कापी है, इस पे लफ्ज मौजू है ये, तो इस पे राइट का निशान। इसी तरह से है, ये से क्या है? मतलब लफ्ज मुहम्मल है, इसमें इसमें फेल और हर्फ, जब तक इसमें फेल नहीं मिलेगा तब तक ये कोई लफ्ज नहीं देगा, तो इसमें भी क्रॉस का निशान लगाइए। इसी तरह दीवार है, दीवार में राइट का निशान लगेगा। इसी तरह दरख्त है, इसमें भी राइट का निशान लगेगा। जितने में हमने राइट का निशान लगाया है दोस्तों, ये सारे के सारे लफ्ज मौजू है, और जो क्रॉस वाले आपके सामने नजर आ रहे हैं ये लफ्ज मुहम्मल है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। नीचे दिए गए जुमलों में मौजू और मुहम्मल अल्फाज चुनकर अलग अलग सामने बनी हुई जगह, यानी सामने जो बना हुआ खाना है गोल टाइप, यानी चारकोनी जो बना हुआ है, उसमें आपको लिखना है कि कौन सा लफ्ज मौजू है, तो मौजू के सीधे में लिखिए, और अगर मुहम्मल है तो मुहम्मल के सीधे में नीचे लिखना है। नंबर 1, मैं कपड़ा वपड़ा पहनकर आता हूं, तो इसमें कपड़ा क्या है? कपड़ा क्या है? लफ्ज मौजू। वपड़ा क्या है? लफ्ज मुहम्मल। तुम अकेले बाजार मत जाओ, अब इसमें क्या बनाएंगे? बाजार। बाजार क्या हुआ? लफ्ज मौजू। इसी तरह इसके आगे लिख देंगे वाजार, यानी इसका उल्टा, यानी इससे कोई माना समझ में नहीं आ जाए, बाजार वाजार। इसी तरह आंगन वांगन में मत खेलो, आंगन लफ्ज मौजू है, वांगन लफ्ज मुहम्मल है। अखबार वखबार पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, तो ये अखबार जो है ये लफ्ज मौजू, वखबार क्या है? ये लफ्ज मुहम्मल। इसी तरह मुझे स्कूल विस्कूल भी जाना है, तो स्कूल लफ्ज मौजू और विस्कूल क्या हो गया? लफ्ज मोहम्मल। मैं नाश्ता नहीं करूंगा, नाश्ता लफ्ज मौजू, इसका मुहम्मल वाश्ता, ये लफ्ज मुहम्मल हो गया। सुबह सवेरे दौड़ा करो, सुबह सवेरे दौड़ा करो, दौड़ा लफ्ज मौजू हो गया। अब इसमें वोड़ा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? वोड़ा का मतलब क्या हो जाएगा? लफ्ज मुहम्मल, यानी इससे कोई माना समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी तरह लड़के खेल रहे हैं, तो खेल लफ्ज मौजू, इसका मुहम्मल वेल, बोलते हैं ना खेल वेल रहे हैं, तो वेल क्या है? लफ्ज मुहम्मल। तो चलिए चलते सवाल नंबर 4 की तरफ। दिए गए मौजू अल्फाज के मुहम्मल अल्फाज सामने बनी हुई जगह में लिखे।
यानी दिए गए मौजू अल्फाज हमारे सामने, यानी आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा साइड में हमारे, कि दिए गए मौजू अल्फाज, यानी ये सारे के सारे अल्फाज क्या है, मौजू है। अब इन अल्फाज के मुहम्मल अल्फाज जो है सामने बनी हुई जगह में हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे, नंबर 1 पे है शहर, क्या लिखेंगे, वहर। इसी तरह क्या है, मछली, क्या लिखेंगे, वछली। इसी तरह गिद्ध, उसमें क्या लिखेंगे, विद। इसी तरह देहात, देहात में क्या लिखेंगे, विहात। इसी तरह है साइकिल, इसमें आगे क्या लिखेंगे, वाइकिल। इसी तरह पेंसिल, पेंसिल के आगे क्या लिखेंगे, वेंसिल। तो इसी तरह रबर, उसके आगे क्या लिखेंगे, वबर। इसी तरह रोशनाई, आगे क्या लिखेंगे, रोशनाई। इसी तरह अंधेरा, आगे क्या लिखेंगे, वंधेरा। इसी तरह है खिड़की, इसके आगे क्या लिखेंगे, विड़की। अगर आप लोगों को इसमें कहीं भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट के जरिए हमें पहुंचा सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि आप लोग इतनी ध्यान से पढ़ते हैं और सुनते हैं कि हमारी कुछ खामियां और गलतियां होती हैं तो उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाअल्लाह यह चैनल हमारा सिर्फ जोकी ब्लॉक ही नहीं, इंशाअल्लाह पूरे अररिया जिला का नंबर 1 चैनल बनेगा एजुकेशन के हिसाब से, जिसमें काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे अकाबिर, यानी हमारे बड़े, हमारे रहबर, हमारे टैलेंटेड टीचर जनाब रेहान नूर साहब, यानी आरएन सर की काफ़ी उनका जो है योगदान रहता है हमारे वीडियोस वगैरह में, क्योंकि उनके सामने और उनकी सरपरस्ती में हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो बहरहाल दुआ कीजिए कि हमारे रेहान सर भी बहुत आगे पहुंचे, और अगर हो सके तो इस नाचीज़ को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।